बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। आज मैं इस्तिग़फ़ार की अहमियत पर रोशनी डालूँगी कि क्या वजह हम इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी से परेशानियाँ नहीं जाती। हम अल्लाह ताला से तौबा भी करते हैं, उसके हुज़ूर गड़गड़ाते भी हैं, माफ़ी मांगते हैं बार बार, लेकिन हमारी ज़िंदगियों से परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। आज मैं इस बात पे रोशनी डालूँगी और मैं बताऊँगी कि इस्तिग़फ़ार की क्या फ़जीलत है और किस तरह ये हम करें तो हमें ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतें हासिल होंगी। हम लोग इस्तिग़फ़ार भी करते हैं और चाहते हैं कि हमारी दुआ जल्द कबूल हो जाए, हमारी इस्तिग़फ़ार जल्द कबूल हो जाए और हमें अल्लाह के ताला की नेमतें मिलना शुरू हो जाए। ऐसे भी हो सकता है अल्लाह ताला जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने बंदे को दे, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। लेकिन हम लोग इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, इससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। हमें पता नहीं कि अल्लाह ताला से माफ़ी जब हम मांगते हैं तो अर्श करीम का मालिक बहुत रहमान है, रहीम है और अल्लाह ताला हमारी शारा के करीब है। और मैं बताऊंगी जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो हमारी इस्तिग़फ़ार कबूल होती है कि नहीं। अब ये देखिए कि हम एक तरफ इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगते हैं, अल्लाह ताला से रजू करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उसी रब की मखलूक को तंग करना, उनका दिल दुखाना, उनसे झूठ फ़रेब धोखादही, ये सारे ड्रामे हम नहीं छोड़ते। ये सारे काम जो वो करते रहते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है, सख्त। किसी को धोखा देना, किसी की हक तलफ़ी करना, किसी को धोखे में रख के तो उसको उससे फ़ायदा उठाना, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब हम ये काम भी करते रहेंगे तो हमारी इस्तिग़फ़ार किस तरह कबूल होगी। दूसरी बात ये कि फिर हम जब इस्तिग़फ़ार करते हैं हमारा यकीन कामिल नहीं होता। हम इस्तिग़फ़ार करते हैं शायद कि हमारी तौबा कबूल हो जाए बस, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तरफ जब जिस तरह आओगे मैं आपको उसी तरह मिलूँगा। जिस तरह इंसान रब के बारे में गुमान रखेगा अल्लाह ताला इंसान को वैसा ही इंसान अल्लाह ताला को वैसा ही पाएगा। तो जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। हमारा जितना यकीन कामिल होगा, हम जितना रब पे तवक्कल करेंगे, जितना रब पे भरोसा करेंगे, उतना ही रब ताला हमें अपनी आगोश में लेगा, उतनी ही हमें रहमत बरसेगी, उतना ही अल्लाह ताला हमें मोहब्बत से हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे और उतना ही वो हमारा वली बन के हमारे सामने आएगा और हमारा साथ दिया जाएगा। अब आपने करना क्या है, चलते हैं बाकायदा वजीफ़े की तरफ। कौन सी दुआ है जो आप कसरत से पढ़ें, मैं आपको उसकी कोई दुआ की कोई मैं आपको ये नहीं बताऊंगी इतनी दफ़ा पढ़ना है। मैं कहती हूँ इस्तिग़फ़ार तो एक ऐसी दुआ है जिसको हम जितना पढ़ें उतना थोड़ा है। मैंने 3 दुआएं इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और कलमा तैयबा, इसको आप कसरत से पढ़ें ना, मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं, लोगों की किस्मतें बदलती देखी हैं जो लोग इन 3 चीज़ों को कसरत से पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नमाज़ पंजगाना बाकायदगी के साथ अदा करनी है और हर नमाज के बाद कसरत से जितनी दफ़ा भी करें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ुम्बी व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ुम्बी व अतूबु अलैहि। ज़ेर ज़बर शादमाद की गलती देख लेना, क्योंकि रवानी में जब बंदा बोलता है तो कोई मिस्टेक हो सकती है। इंसान है, बंदा बशरा, गलती का पुतला है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। तो आप लोगों ने इसको कसरत से पढ़ना है, कसरत से पढ़ना है और अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ मांगनी है। उसकी मखलूक को तंग नहीं करना, अल्लाह के बंदों से झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, खुशफहमी में रख के उससे मतलब हासिल करके उसको छोड़ना नहीं। ये है वो रब ताला की। फिर मैं देखूं कि फिर आप मुझे कमेंट में बताना इस तरह आप इस्तिग़फ़ार करें और आपको इस्तिग़फ़ार के समरात ना मिले तो मुझे पकड़ना। मैं कहती हूँ आपको ऐसी ऐसी अल्लाह ताला नेमतें देगा जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी, कभी उनकी ख्वाहिश नहीं की होगी। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नेमतें देगा। तो आप लोगों ने अल्लाह ताला पे मुकम्मल फिर तवक्कल रखना है, झूठ नहीं बोलना, रब पे तवक्कल करना और इस दुआ को कसरत से पढ़ना। और मैं कहती हूँ मोज़े होंगे आपकी ज़िंदगी में, मोज़े। फिर मैं एक दफ़ा बताऊँ, कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़िरुल्लाह, ये 3 अल्लाह ताला के
पाकीज़ा नाम ऐसे हैं कि जिनको कसरत से पढ़ने से तकदीरें बदलती हैं, किस्मतें बदलती हैं। कहते हैं ना, होता वही है जो इंसान की किस्मत में होता है, मिलता वही है जो इंसान की किस्मत में होता है, लेकिन तकदीर पर कौन सी चीज़ हावी है? दुआ। किस्मत को क्या चीज़ बदल सकती है? दुआ। तो आपने दुआ खुशू खुशू से मांगनी है और रब के हुजूर गड़गड़ा कर और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। अल्लाह ताला हम सब के रहमो करम फरमाए हमारे हालों पर, और बहुत सारी नेमतें मेरे व्यूअर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को अता फरमाए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।